हुआ हूँ। और इस 1.5 साल में मैंने मैंने जो है 6.5 किलो का जो है हेल्दी और सेफ फैट लॉस किया है। और उसके साथ मुझे काफी सारे बेनिफिट्स हुए हैं। जैसे कि मेरी जो एसिडिटी थी, बहुत ज्यादा एसिडिटी मुझे होती थी, हाइपर एसिडिटी जिसे कहते हैं, वो मेरी प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। मेरे डाइजेशन के इश्यू सॉल्व हुए। और उसके साथ मुझे लोअर एक्सट्रीमिटीज में काफी ज्यादा पेन रहता था, जैसे कि कमर से नीचे उंगलियों तक जितने भी हमारे जोड़ रहते हैं, वो वहां पे मुझे काफी ज्यादा पेन रहता था, तो वो भी मेरा निकल गया है। तो ये जो रिजल्ट्स है ये टिपिकल नहीं है, ये हर किसी के अलग हो सकते हैं। ये मेरा अपना खुद का रिजल्ट है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे मेन टॉपिक के पास। तो क्या है कि हम लोग आज, जैसे कि हमने फ्लायर में शुरू में देखा था कि हम विटामिन ए के बारे में आज हम लोग बात करें, और एक बहुत अच्छी सीरीज शुरू हो रही है हमारे पास, जहाँ पे हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हर कोई अलग अलग कोच अलग अलग विटामिन्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफी एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है। काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत करने की जो संधि मुझे दी गई है, जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग विटामिन ए के बारे में देखेंगे। तो विटामिन ए जो है वो क्या है, वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, हम लोग जब खाना खाते हैं तब क्या होता है, खाने के अंदर जितने भी पोषण तत्व है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको हमारी बॉडी एब्सॉर्ब करके हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे लेके जाती है। तो इसको लेके जाने के लिए मेनली दो चीजों का इस्तेमाल होता है। एक पानी, और दूसरा जो है वो है फैट, मतलब चर्बी। अभी देखिए, हम लोगों ने गुड फैट बैड फैट के बारे में बहुत बार सुना है। तो हमारे शरीर में फैट का भी काम है सिर्फ एनर्जी देना, या फिर सिर्फ हमारे अंगों को सुरक्षित करना, मतलब हमारे जितने भी अवयव है अंदर के ऑर्गन्स है उनको सुरक्षित करना, बस इतना ही काम नहीं है फैट का, है ना। फैट के साथ काफी ज्यादा बाकी के काम भी होते हैं, जैसे कि विटामिन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और विटामिन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है, विटामिन का यूज करके उसको सेल के अंदर, हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर, उनको जो काम दिया गया है विटामिन को वो करने के लिए उन्हें मदद करना, ये भी फैट का काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल है कि नहीं। तो ये जो विटामिन ए है, हम सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से हमारी जो दृष्टि होती है, हमारी जो विजन होती है, उसके ऊपर परिणाम होता है, वो उसके ऊपर काफी ज्यादा हमें तकलीफ हो सकती है। लेकिन हमें और भी इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि विजन हो गई, मतलब नजर हो गई, इम्यून सिस्टम का सपोर्ट हो गया, मतलब क्या है कि हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है उसके ऊपर भी विटामिन ए का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, रिप्रोडक्शन के ऊपर होता है ना। जो लोग खासकर पुरुषों में रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन ए का जो है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है इफेक्ट होता है ना। और सेलुलर कम्युनिकेशन में भी विटामिन ए काम करता है। और दूसरी बात क्या करता है विटामिन ए, विटामिन ए हमारे शरीर की जितनी भी त्वचा है, या फिर जितने भी ऐसे अंग है, ऑर्गन्स है, जहाँ पे त्वचा है या फिर कवर है किसी भी तरह का, जैसे कि हमारे पचन संस्था पे, पचन संस्था के अंदर क्या है, एक लाइनिंग है हमारे आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है नहीं। तो वो भी एक तरीके की त्वचा ही हो गई, या फिर कवर जिसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। जिसके साथ हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग चीजों के साथ इंटरेक्ट करती है ना, ऐसा, जो बाउंड्री जिसको बोलते हैं, लेकिन या फिर इसको कवर बोलते हैं। तो इसे मेंटेन रखने का काम जो है ये विटामिन ए करता है। अभी जनवरी 2022 में जो हमें पता है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से 19 साल के ऊपर के जो पुरुष है, वयस्क पुरुष है, उनको 900 मिलीग्राम आरएई पर डे जो है
रिक्वायरमेंट होती है, और महिलाओं को 700 मिलीग्राम RAE पर डे विटामिन ए की जो है जरूरत होती है अपने शरीर में। जो है विटामिन ए को जो है हमें अच्छे से, अगर हमें पर्याप्त मात्रा अगर बनाए रखनी है, तो इतना विटामिन ए कंजम्पशन करना जरूरी है। लेकिन ये जो है, ये आंकड़ा जो है 900 माइक्रोग्राम RAE और 700 माइक्रोग्राम RAE, ये आंकड़ा एक बस साइंटिफिक आंकड़ा, इसे हमें ध्यान में रखना है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी टैबलेट में कितना विटामिन है और 900 के टैबलेट में खा जाएंगे, ऐसा नहीं करना। विटामिन ए का कंजम्पशन जो है वो आपको अपने डॉक्टर से बात करके ही डिसाइड करना है। और ये हम लोग क्यों कह रहे हैं, ये हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है वो हम लोग देखेंगे। तो विटामिन ए जो है वो रोडोस्पिन नाम का जो एक पिगमेंट होता है हमारे रेटिना में, उसको, उसके फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें कम रोशनी में और हमारे विजन के अंदर जो है अलग अलग रंगों में जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें काफी ज्यादा मदद करता है, कलर विजन जिसको बोलते हैं, है ना। तो रेटिना क्या होता है, आँख के पीछे वाला पर्दा, जहाँ पे हमारे आंखों की जो आगे की जो लेंस है उसमें से एक लाइट जाती है, पिक्चर बनती है और उसे हमारा ब्रेन सेंस करता है कि नहीं। तो इस रेटिना के अंदर कम रोशनी में जो है देखने के लिए और अलग अलग रंगों को देखने के लिए अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। तो इनको बनाने का काम जो है वो उस काम में विटामिन ए जो है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है ना। और इसीलिए जो कुछ भी बीमारियां हम लोग आगे देखने वाले हैं विटामिन ए की कमी से, वो होती है अगर विटामिन ए ना हो, है कि नहीं। तो इम्यून फंक्शन ये क्या करता है, ये हमारे इम्यूनिटी को काफी ज्यादा जो है मदद करता है ना, इसको सपोर्ट करता है। अगर हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अच्छे से अगर उसे काम करना है तो उसे विटामिन ए की जरूरत होती है। और क्या करता है विटामिन ए जो है, वो हमारी जो आते हैं इंटेस्टाइन है उनका जो स्किन है ना, और उसके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब क्या है, चिपचिपा ऐसा जो पदार्थ होता है जिससे हमारा खाना आगे जो है सरकने के लिए उसे मदद मिलती है। तो इसे ये बनाए रखता है, इसके वजह से क्या होता है, पैथोजेंस जो है वो स्किन के अंदर नहीं जाते, है ना। मतलब स्किन को एक संद बनाए रखना, एक जैसा बनाए रखना, उसके अंदर क्रैक नहीं आने चाहिए या फिर उसके अंदर किसी भी तरीके की जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए जो है विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन ए क्रूशियल है। ये क्या करता है, स्पर्म्स के डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के लिए काम करता है। ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई भी सेल बनती है तो वो एक, देखिए सेल भी हमारे शरीर का, सेल एक सबसे छोटा लिविंग पार्ट है, जीता जागता पार्ट, जो हमारे शरीर का हिस्सा जो है सबसे छोटा हिस्सा जीता जागता वो है सेल। तो क्या होता है, पहले सेल पैदा होती है, फिर वो बड़ी होती है, और फिर वो मैच्योर होती है, वयस्क बनती है, और वो अपना जो काम है उसको करना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी मतलब सेल के बनने से लेके उसका काम करने शुरू करने तक का जो प्रवास है उसे हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इस काम के लिए विटामिन ए बहुत बहुत जरूरी है। सेल का ग्रोथ डेवलपमेंट और सेल की कम्युनिकेशन के लिए विटामिन ए जरूरी है ना। अभी क्या है कि विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में रेटिनोइक एसिड नाम का जो प्रोटीन उसे बनाने के लिए काफी ज्यादा जो है मदद करता है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, सेल की डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होता है। मतलब क्या है, छोटी सेल वयस्क बन के अपना
काम शुरू कर सकती है कि नहीं। हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, हमारा जो आते हैं, मैंने बताया कि उसकी जो अंदरूनी वॉल होती है वो भी एक स्किन ही होती है कि नहीं। तो उसको हेल्दी रखना, और उसके साथ जो है वो अच्छे से एक म्यूकोसल लाइनिंग बनाना, मतलब चिपचिपे पदार्थ की एक लाइनिंग बनाना, जिसके वजह से न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषण तत्व जो है खाने के, वो एब्सॉर्ब हो गए, इंक्लूडिंग प्रोटीन। मतलब क्या है कि प्रोटीन के एब्सॉर्प्शन के लिए भी विटामिन ए काफी जरूरी है। और यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, छोटा सा डायग्राम है, जिसको हम लोग समझेंगे कि देखिए ये क्या हो रहा है। रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से जा रहा है, और किस तरीके से हमारी जो इम्यून सिस्टम वाली जो सेल्स है, हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता वाली जो सेल्स है, जो हमारे रोग प्रतिकारक जो सिस्टम है उसके अंदर काम करती है, उसको किस तरीके से बनाता है। तो इतना साइंस में जाने की हमको जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ये क्यों दिखाया है मैंने? दिखने के लिए अच्छा दिखता है, हाँ, येलो कलर में रेटिनॉल दिखाया गया है, एस जो है वो ब्लू कलर में दिखाया गया है, वो सेल के अंदर जा रहा है, और क्या बना रहा है? दो सोल्जर बना रहा है, ब्लू कलर का सोल्जर बना रहा है, एक रेड कलर का सोल्जर बना रहा है, और ये सोल्जर क्या करेंगे? इन्फेक्शन के साथ फाइट करेंगे, है कि नहीं। दिखने के लिए वीडियो गेम की तरह दिखता है इसलिए रखा है, लेकिन समझने के लिए आसान। तो बस इसको हमें ध्यान में रखना है। आगे, डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो फेल होने लगता है, नाइट ब्लाइंडनेस आता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है? कम रोशनी में कम दिखाई देता। तो हमने शुरू में ही देखा कि विटामिन ए अगर अच्छे से खाएंगे तो वो हमारे आंखों की रेटिना में बनने वाले, कम रोशनी में काम करने वाले पिगमेंट्स, और कलर को पहचानने वाले पिगमेंट, रंगों को पहचानने वाले पिगमेंट बनाता है। वो बनेंगे क्या? वो नहीं बनेंगे तो क्या आएगा? नाइट ब्लाइंडनेस आएगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? कम रोशनी में हमें दिखाई नहीं देता है, या फिर बहुत कम दिखाई देता है। तो अगर आप इन आंखों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए की डेफिशिएंसी का है, एकदम लूज हो गया है कि नहीं। तो ये टिपिकल विटामिन ए की डेफिशिएंसी का जो है लक्षण होता है। बच्चों में इसको हमें ध्यान से देखना पड़ता है। अगर बच्चों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो हमें मेडिकल प्रोफेशन, हमारे जो डॉक्टर है, उनके पास जाके प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ए की जो है टैबलेट्स इन लोगों को देनी है। सबसे आसान तरीका होता है कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट देना, है ना। उसके कारण हमें हानिकारक नहीं, कोई किसी भी तरीके की हानि नहीं होती। लेकिन केमिकल बेस्ड जो टैबलेट्स होती है, जो फार्मेसी में मिलती है, जिससे हमें जो एलोपैथिक टैबलेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो हमें डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा विटामिन ए का कंजम्पशन करने की वजह से टॉक्सिसिटी आ सकती है हमें। ये हमारे शरीर के लिए किसी विष की तरह काम कर सकता है। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। विटामिन सी का कैसा है? हम लोग नींबू पानी कितना भी दिन भर पिए, कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे यूरिन की तरह निकल जाता है। लेकिन विटामिन ए का वैसा है कि नहीं, वो क्या करेगा? हमारे फैट के साथ शरीर में चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो है तकलीफें दी गई है जिनको विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, जैसे कि ड्राई स्किन होना, आंखें एकदम ड्राई होना, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कम रोशनी में कम दिखना, है ना, इनफर्टिलिटी होना, है ना, ये होता है। वुंड्स को हमारे जो जख्म होते हैं वो धीरे भरते हैं, अच्छे से नहीं भरते हैं। एक्ने होना, है ना, मतलब त्वचा पे फोड़े बनना, है कि नहीं। और बच्चों की ग्रोथ जो है वो भी डिलेड रहती है। थ्रोट और चेस्ट इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो। ठीक है, अभी चलते हैं। विटामिन ए का जो है हमारे शरीर में जो है वो एब्सॉर्प्शन कैसे होता है? कौन से ऐसे तत्व हैं जो इन्हें मदद करते हैं?
तो इसमें कौन से विटामिन आते हैं जो विटामिन ए के एब्सॉर्प्शन के लिए मदद करते हैं? विटामिन डी होता है जो हमारे विटामिन ए के एब्सॉर्प्शन में काफी ज्यादा मदद करता है। क्या है? ये दोनों भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। मतलब क्या है? हमारे शरीर की चर्बी के द्वारा ये हमारे शरीर में हर जगह पे पहुंचाए जाते हैं और ये एक साथ काम करते हैं। काफी सारे जो हमारे शरीर के जो काम है, फंक्शंस है, हमारे शरीर का जो काम करने का तरीका है, इसके अंदर इन लोगों को जो जो रोल दिया गया है वो काफी कभार विटामिन डी और विटामिन ए एक साथ करते हैं, है कि नहीं? तो इसके वजह से विटामिन डी का भी प्रॉपर इनपुट इनटेक जो है, इनटेक और अब्सॉर्प्शन विटामिन ए के साथ होना चाहिए, है कि नहीं? आगे क्या है? विटामिन ई है, ये भी फैट सोल्यूबल है और ये भी हमारे विटामिन ए जो है उसके एब्सॉर्प्शन के लिए काम करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और ये विटामिन ए के साथ एक अच्छे कॉम्बिनेशन में काम करता है। अभी आगे देखते हैं जिंक। देखिए, जहां जहां जिंक आ गया, जिंक का प्राइमरी काम क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना। आपने देखा ना, बच्चों को जिंक का सिरप मिलता है, अगर उनको काफी ज्यादा जो है टॉनिक जो देते हैं हम लोग जिंक का देते हैं बच्चों को, जिंक और आयरन। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जरूरी है। किस चीज के लिए है? इम्यून सिस्टम के लिए। और हमने देखा है विटामिन ए भी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है कि नहीं? तो ये जिंक जो है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है, रेटिनॉल बाइंडिंग का मतलब क्या है? रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए ही है। तो विटामिन ए के काम कर, किसी भी प्रोटीन के साथ जो विटामिन ए काम कर रहा है सेल के लिए, इस सारी चीजों के लिए, इसके लिए ये जिंक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं? और फिर हमारे ब्लड के अंदर जो है विटामिन ए को ट्रांसपोर्ट करने का काम, लेके जाने का काम भी जिंक ही करता है। वो क्या करता है? हमने विटामिन ए खाया, जिंक टू व्हीलर लेके जाता है स्टेशन से, विटामिन ए को उठाता है और उसको अपने घर पे छोड़ के आता है। मतलब क्या करता है? जहाँ पे विटामिन ए की जरूरत है वहां पे पहुंचा देता है कि नहीं? तो आयरन जो है, इसकी डिफिशियंसी अगर हो गई तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारे विटामिन ए का, उसके ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? खाया, एब्सॉर्ब किया, हर जगह पे जाके यूटिलाइज किया हमारे शरीर में, है कि नहीं? तो इसके लिए विटामिन ए, अपना आयरन जो है मिनरल, इसकी काफी ज्यादा जो है जरूरत होती है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए जो है वो अगर अच्छे से यूज होना है तो उसके लिए भी आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो विटामिन ए का अगर किसी को सप्लीमेंट दिया गया है तो उनकी जो है उनका एचबी जिसको बोलते हैं ना, आयरन कितना है वो भी देखना है। कम है तो उनको किस जो डॉक्टर है उनसे बात करके आयरन का सप्लीमेंट लेना है। लेकिन ये अगर हम लोग नेचुरली नहीं ले रहे, ये अगर हम लोग किसी भी टैबलेट में ले रहे हैं या फिर किसी भी एलोपैथिक तरीके से ले रहे हैं, दवाई के स्वरूप में ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। बिल्कुल भी खुद से जाके मुझे एक विटामिन टेबलेट की स्ट्रिप दे दो, रोज चार चार टैबलेट खा ले, ऐसा नहीं कर। ठीक है? आगे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो क्या करते हैं? उनके अंदर डीएचए और ईपीए होता है। मतलब क्या होता है? दो तरीके के ओमेगा एसिड होते हैं ओमेगा 3 के अंदर, है कि नहीं? बस इतना ही याद रखना है, अपने को ज्यादा उसके अंदर टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है। ये डीएचए और ईपीए किसमें होते हैं? फिश ऑयल में होते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारे विटामिन ए के एब्सॉर्प्शन के लिए काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड देना ही चाहिए, है कि नहीं? जिसके वजह से उन्हें ये काफी ज्यादा जो है मदद करते हैं। और ये फैटी एसिड्स क्या करते हैं? ये हमारे सेल के मेम्ब्रेन्स में, ये फैटी एसिड सेल के मेम्ब्रेन को बनते हुए ये ओमेगा 3 से फैटी एसिड जो है ये सेल के मेम्ब्रेन में समा जाते हैं और सेम सेल के मेम्ब्रेन के पार्ट्स होते हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। मतलब क्या ऐसा होता है? अभी समझिए कि किसी भी तरीके का अगर हमने एक बाड़ा बना दिया है ना, एक कंपाउंड बना दिया,
उसके अंदर सारी हमारे जो है इम्पोर्टेंट चीजें रख दी। अभी कोई भी चीज अंदर या बाहर जाएगी तो वो किससे जाएगी, हमारे गेट से जाएगी, है कि नहीं। तो ये कैसे होगा, ये हमारे सेल की मेम्ब्रेन की तरह होगी। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वहां पे होते हैं। और ये क्या करते हैं हमारे, कि सारे ही, सिर्फ विटामिन ए ही नहीं, जितने भी फैट सोल्यूबल, जैसे कि विटामिन डी हो गया, ई हो गया, विटामिन ए हो गया, ये विटामिन के एब्सॉर्प्शन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी ज्यादा मदद करते हैं, है कि नहीं। अभी आगे देखते हैं विटामिन ए के कौन से सोर्सेस है। स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, रताड़ा जिसको बोलते हैं ना मराठी में, उसके अंदर कितना होता है, 14.187 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम आरएई का मतलब क्या होता है, रेटिनॉल एक्टिविटी इन इक्विवेलेंट, ऐसे इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा किस्म होता है कॉड लिवर ऑयल में, इसलिए बच्चों को कॉड लिवर ऑयल की जो है गोलियां दी जाती है। पंपकिन के अंदर होता है कि नहीं, एप्रिकॉट्स के अंदर होता है, कैरेट के अंदर होता है, स्पिनच के अंदर होता है। मतलब स्पिनच का मतलब क्या है, स्पिनच का मतलब होता है पालक, है कि नहीं, इसके अंदर होता है, चीज के अंदर होता है कि नहीं, पपाया के अंदर भी होता है। तो ये जो है ये ज्यादातर प्लांट बेस्ड ही हमें फूड खाना है, जो विटामिन ए के लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना, जिसके अंदर विटामिन ए है, ऐसा फूड प्लांट बेस्ड ही खाना है। अभी हमारे खाने में कितना है, अगर हम लोग F1 में ये ब्लू वाले जो नंबर है, ये हमारे शेक के, मतलब F1 के है, हमारे शेक में कितना होता है। अगर हम लोग विटामिन ए देखे जाए तो 210 माइक्रोग्राम जो है वो हमारे 3 स्कूप के F1 में आता है। 3 स्कूप F1 अगर लेंगे तो 210 ग्राम विटामिन ए हमको मिलने वाला है। तो दिन का कितना जाएगा, 420, है कि नहीं, 420 माइक्रोग्राम जो है वो विटामिन ए हमें मिलेगा। उसके साथ कितना मिलेगा, 1.75 माइक्रोग्राम का विटामिन D2 है इसके अंदर, हमारे फार्मूला 1 के अंदर। और उसके साथ क्या है, आयरन 3.5 माइक्रोग्राम, और जिंक जो है 2.5 माइक्रोग्राम। अभी हमने देखा जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, विटामिन डी, आयरन और जिंक हमारे विटामिन ए के एब्सॉर्प्शन के लिए काफी मदद करते हैं। तो देखिए कैसे विटामिन ए डाल के छोड़ दिया है क्या F1 में, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसके साथ उसको सपोर्ट करने वाले कौन से एलिमेंट है वो भी लगा करके। तो इसलिए बार बार देखिए, कल आनंद सर ने बोला था कि ये हैप्पी हेल्थ में बोला था, क्या बोला था, ये स्मार्ट फूड है। क्यों स्मार्ट फूड है, स्मार्ट का मतलब क्या है, कि ऐसी कोई गलती की जगह ही नहीं छोड़ी हुई है ना। ये विटामिन ए दे रहे हैं तो उसके एब्सॉर्प्शन के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए, बॉडी में काम करने के लिए जितनी भी जो चीजें जरूरी है वो सारी चीजें हमारे एफन में मिल रही है। अब ये राइट साइड वाली इमेजेस कौन सी है, ये है हमारा मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन टैबलेट में कितना है, विटामिन D2 होता है 2.5 माइक्रोग्राम होता है, विटामिन ई होता है 3.3 माइक्रोग्राम होता है, आयरन होता है 3.5 माइक्रोग्राम, और 2.5 माइक्रोग्राम। तो अगर हम लोग मल्टीविटामिन भी लेते हैं तो भी हमारी, अगर हमारे शेक के साथ मल्टीविटामिन अगर हम लोग लेते हैं तो भी हमें जो है विटामिन ए जो है, चाहे शेक से हो या फिर चाहे हमारे जो है खाने से हो, उसके विटामिन ए के जो है उसके एब्सॉर्प्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए, काम करने के लिए हमें काफी अच्छा सपोर्ट जो है वो मिलता है। ठीक है, सो दैट्स इट, आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू ऑल, थैंक यू हिज बास्केट फैमिली, थैंक यू टू माय कोचेस डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम, मिनल मैम। थैंक यू ऑल मुझे सुनने के लिए। ओवर टू होस्ट। यस, थैंक यू सो मच गोविंद सर, एज ऑलवेज अन अमेजिंग डिलीवरी। और मैं कहूंगा कि एक यूनिक टॉपिक लिया है आज आपने। इस मुझे तो याद नहीं आ रहा है किसी ने इसके बारे में बात की होगी ऑन स्टेज। सो इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव। और